नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूध उत्पादन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजनेता डेविड शिमोन ने निधन पर शोक सभा। कर्नाटक में तत्काल कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं, एआईसीसी प्रमुख खड़गे ने स्पष्ट किया। भगदड़ राज्य के इतिहास का सबसे काला अध्याय, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा। हमारे पास पर्याप्त सबूत है, मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्या मामले में सोनम की संलिप्तता की पुष्टि की। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कालकाजी के भूमिहीन कैंप का दौरा किया, जहां विध्वंस अभियान चल रहा था। भारत में रुचि, स्विट्जरलैंड की एसईसीओ हेलेन बुडलीगर आर्टिएडा चीन से निवेश स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा ने कहा है कि एसएस दूध के डिब्बे और एपीओयू प्रदान करने से जिले में दूध उत्पादन सहकारी समितियों के सदस्यों को बहुत फायदा होगा। वे बुधवार को केएमएफ डेयरी चिकपेट जिला प्रशासन द्वारा दक्षिण कन्नड़ के सांसद वीरेंद्र हेगड़े के तत्वाधान में वर्ष 2023-24 के लिए सांसद अनुदान के तहत बीदर जिले में दूध उत्पादन सहकारी समितियों को एसएस दूध के डिब्बे और एपीओयू प्रदान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी। गाय का दूध और भैंस के दूध का पाउडर और एसओई के साथ दूध 35 से 65 रुपए की कीमत पर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लीटर दूध उपलब्ध होने से उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी। दूध उत्पादन सहकारी समितियों को इस योजना का लाभ उठाकर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। जिले में 192 दूध उत्पादन सहकारी समितियों को 51 लाख रुपए के अनुदान से दूध के डिब्बे और 89 दूध उत्पादक सहकारी समितियों को 97 लाख रुपए के अनुदान से एक पीओयू प्रदान किए गए हैं। इस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन बिरादर, नागराज पाटिल, संगोषा पाटिल, डॉक्टर एसएस हिरेमठ, डॉक्टर नरसप्पा बीदर के उपनिदेशक, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर प्रवीण, केएमएफ अधिकारी, कर्मचारी, दूध उत्पादन सहकारी समितियों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष सरल सज्जन के राजनेता डेविड शिमोन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। यह भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को उनके बिछड़ने का दुख सहन करने की शक्ति दे। बीदर शहर के अम्बेडकर सर्कल में एक मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जेडीएस छात्र इकाई बीदर जिला अध्यक्ष अभी काले, वरिष्ठ कार्यकर्ता और दलित नेता मारुति बोधे, वरिष्ठ कार्यकर्ता राजकुमार मूल भारती, नेता विठलदास पियागे, सुंदर मालेगांव, यशवंत बापचड़ी, श्रीधर बंगले, सीएम दास, योहान डिसूजा, येसुदास अनादोरे, शिव कुमार तुंगा, राहुल डांगे और कई अन्य नेता उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। नायकरागी ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष सरल सज्जन के राजनेता डेविड शिमोन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। यह भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को उनके बिछड़ने का दुख सहन करने की शक्ति दे। बीदर शहर के अम्बेडकर सर्कल में एक मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जेडीएस छात्र इकाई बीदर जिला अध्यक्ष अभी काले, वरिष्ठ कार्यकर्ता और दलित नेता मारुति बोधे, वरिष्ठ कार्यकर्ता राजकुमार मूल भारती, नेता विठलदास पियागे, सुंदर मालेगांव, यशवंत बापचड़ी, श्रीधर बंगले, सीएम दास, योहान डिसूजा, येसुदास अनादोरे, शिव कुमार तुंगा, राहुल डांगे और कई अन्य नेता उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನೀವ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಲ್ಲ, ತಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೈವ ಸಂದೇಶ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನು ಸರಿದಾರಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇವಕರು, ದೈವ ಸೇವಕರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸೋಸ್ ಥಾಮಸ್ ಅಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರು ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಯ್ಯನವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल में तत्काल फेरबदल या केपीसीसी अध्यक्ष को तत्काल बदलने के लिए एआईसीसी के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा कि जब भी हम मंत्रिमंडल में फेरबदल या केपीसीसी अध्यक्ष को बदलने का फैसला करेंगे, आपको सूचित करेंगे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में खड़गे ने स्पष्ट किया कि मंगलवार को जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नई दिल्ली में उनसे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की तो कर्नाटक में मंत्रिमंडल फेरबदल या केपीसीसी अध्यक्ष पद में बदलाव का मुद्दा नहीं उठा। उन्होंने बैठक के दौरान चिन्नस्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ और जाति सर्वेक्षण पर चर्चा की। खड़गे ने कहा कि चिन्नस्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना ने कांग्रेस पार्टी सहित सभी को चिंतित कर दिया। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने एक खुला पत्र लिखकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी सरकार को एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया और जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। विजेंद्र ने पत्र में आरोप लगाया है कि प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा की बलि देते हुए राजनीतिक महिमा का पीछा कर रही है। विजेंद्र ने कहा, आपके फैसले और राजनीतिक लाभ की लालसा के परिवार को तोड़ दिया है और सपनों को दफना दिया है। उन्होंने कहा कि उस दिन हुई झड़प में हजारों प्रशंसक घायल हो गए। उन्होंने इसे कर्नाटक के इतिहास में सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया इस त्रासदी से अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं जो कायरतापूर्ण है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि भगदड़ के बारे में सरकार के बयानों से उन लोगों के प्रति सहानुभूति की कमी का पता चलता है जिनकी रक्षा करने की शपथ सीएम लेते हैं। विजेंद्र ने सरकार के इस बहाने को खिल्ली उड़ाई और दुर्घटना स्टेडियम के अंदर हुई और भगदड़ के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विजेंद्र ने कहा कि जनता के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर समेत 5 पुलिस अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया, जबकि सत्ता के गलियारों में बैठे असली दोषियों को अभी तक नहीं छुआ गया। Last couple of years after Congress has come to power here in Karnataka, consistently Hindu Karyakartas has been attacked
BJP leaders has been targeted by Siddaramaiah government. But due to the appeasement politics of Siddaramaiah government, there is no action taken against any organization, SDPI or any organization or any anti-national elements, because Muslims will be upset. Because of the attitude of the state government, Siddaramaiah government, Hindu Karyakartas are afraid, they are frightened about this government. In the recent Suhas Shetty murder case also, Home Minister was stopped visiting Suhas Shetty's house after the murder took place. He was forced to cancel his visit. कर्नाटक के दो सबसे प्रभावशाली समुदाय वीरशैव लिंगायत और वोकलिंगा, जिन्होंने विवादास्पद कांथराज आयोग की रिपोर्ट का विरोध करने के लिए एकजुट हुए थे और लगभग एक दशक तक इसका विरोध किया था, ने कांग्रेस सरकार के नए जाति सर्वेक्षण के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट को रद्द करने और नए सिरे से सर्वेक्षण का आदेश देने के कांग्रेस नेतृत्व के फैसले की सराहना की, जो कर्नाटक की जाति आधारित राजनीति को नया रूप दे सकता है। अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ने घोषणा की कि हमें आरक्षण से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम केवल उचित वैज्ञानिक अध्ययन की मांग करते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। शिलांग मेघालय 11 जून 2025 राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सिंह कहते हैं, अभी आरोपी को यहां लेकर आए हैं, अब गहन जांच शुरू होगी। हमारे पास उसकी संलिप्तता की पर्याप्त सबूत हैं। पूरी तस्वीर के बारे में उसकी संलिप्तता कितनी भी और इसने क्या किया, सब बाद में सामने आएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा, so we can confirm that only after her interrogation. But except initial investigation में accept किया कि हाँ, जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको, कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने 11 जून को कालकाजी के भूमिहीन कैंप का दौरा किया, जहां तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें गरीब विरोधी पार्टी बताया। आतिशी ने कहा, 3 दिन पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन आज सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों को जबरन उनके घरों से निकाला जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है। रेखा गुप्ता का दावा है कि यह कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट में कौन गया? यह भाजपा की डीडीए और वह पार्टी थी जिसने यह आदेश लाया। ये गरीब लोग कोर्ट गए, लेकिन भाजपा और डीडीए उनके खिलाफ खड़े हो गए। कहा कि वे घर नहीं देंगे और कोर्ट से तोड़फोड़ की मंजूरी देने का आग्रह किया। यह स्पष्ट है कि भाजपा एक गरीब विरोधी पार्टी है। रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार। इन दिनों जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी है। जम्मू में तापमान बढ़ा हुआ है। जम्मू नगर निगम ने तापमान को कम रखने के लिए वाटर स्प्रिंकलर वाहनों का इस्तेमाल किया है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। सर, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए फॉगिंग कर रहे हैं इसकी, थोड़ा इसके साथ थोड़ी राहत मिलेगी।
हाँ रोड पे जी। ये कहाँ किस किस एरिया में आप? ये पूरी सिटी में घूमते हैं हम जी। तो ऐसी और भी गाड़ियाँ हैं? हाँ एक और है गाड़ी। अच्छा जी। तो ये कितने बजे आपको बोला गया? ये सुबह निकलते हैं हम 9 बजे। 9 बजे से? 9 बजे कोई शामी 5 बजे तक पूरा फॉगिंग करते पार्किंग करते रहते हैं पूरी सिटी में। इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। ये पोल के रात जितना एरिया सारा। तो इससे थोड़ा बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर 11 जून को हैदराबाद में कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पीसी घोष आयोग के समक्ष पेश हुए। हाल ही में बीआरएस विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री हरीश राव घोष आयोग के समक्ष पेश हुए। इसके अलावा भाजपा सांसद इटेला राजेंद्र, जो पहले बीआरएस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, भी आयोग के समक्ष पेश हुए। केसीआर ने 10 साल में जितने काम किए, आजाद भारत में ऐसे काम किसी राज्य में नहीं हुए। पानी हो या बिजली, भारत के इतिहास में किसी भी सीएम ने इतना काम नहीं किया। अगर उन्होंने किसी दूसरे देश में इस तरह का काम किया होता तो उन्हें पहचान मिलती और शायद सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिलता। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो 4 साल में पूरी हुई, केसीआर के नेतृत्व में हुई और 45 लाख एकड़ जमीन को पानी मिला। हालांकि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इन परियोजनाओं को बदनाम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब तक आयोग को भी यह बात समझ आ गई होगी कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे, केसीआर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा, आज जो हाल है एग्रीकल्चर का, चाहे वो पानी की बात हो, पानी की सहूलत की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो रैतु बंधु जैसे एक रेवोल्यूशनरी स्कीम की बात हो, इतिहास में इससे पहले आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इस कदर काम नहीं किया। कोई और देश में अगर ऐसे ही काम होता तो शायद उनको एक बहुत बड़ी पुरस्कार, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन रिकॉग्निशन भी मिलता। पर अनफॉर्चुनेटली आज तेलंगाना में और भारत में हाल ये है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस मिलके एक साजिश रच के। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्विस स्टेट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हेलेन बुडलिगर ऑर्टिडा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में काफी संभावनाएं हैं और इसे स्विस इंडस्ट्री के लिए एक आकर्षक भागीदार के रूप में देखा जाता है। उनसे पूछा गया कि क्या स्विट्जरलैंड भारत को निवेश के मामले में चीन के विकल्प के रूप में देखता है। उन्होंने कहा, हम दुनिया में हर जगह व्यापार और निवेश करना पसंद करते हैं। हम निश्चित रूप से भारत को अपने उद्योग के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में देखते हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र हैं और हमें मूल्यों में एकजुट महसूस करने में मदद करता है। आप एक बेहतरीन उपभोक्ता आधार है, आपके पास शानदार विकास है, इसीलिए हम भारत में बहुत रुचि रखते हैं। हम वास्तव में जितने संभव हो सके उतने बाजारों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन हम भारत की क्षमता में विश्वास करते हैं। Listen, I think there has been a misunderstanding with this MFN. It has no impact whatsoever on the free trade agreement, on the TIPA. I think there has been a misrepresentation of how this would potentially impact the TIPA, but it really has no connection whatsoever. And I think we have clarified also. I was केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्विट्जरलैंड की 1500 से अधिक नामी कंपनियां जो रिसर्च, प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में काम कर रही हैं, जिनके कंपोनेंट दुनिया में मशहूर है, ऐसी कंपनियों के बीच आज मुझे भारत की बात रखने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड के 2 दिवसीय दौरे का पहला चरण आज समाप्त हो रहा है। यह बहुत ही सार्थक रहा। कई क्षेत्रों में निवेश की संभावना है। स्विट्जरलैंड ने तकनीक में जो नाम कमाया है उसका पूरा लाभ भारत ले पाएगा। हमारे पास हुनर है, प्रतिभा है, हमारे यहाँ खर्चे कम है। भारत उनके लिए बहुत विश्वसनीय साझेदारी साबित होगा। ये 2 दिवसीय स्विट्जरलैंड का जो आज पहला चरण खत्म हो रहा है दौरे का, बहुत ही सार्थक रहा है। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम स्विट्जरलैंड से आने की संभावना रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कमिट किया है FTA में, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। स्विट्जरलैंड ने जो टेक्नोलॉजी में अपनी एक नाम हासिल किया है, उसका पूरा लाभ
भारत ले पाएगा। आज 1500 से अधिक स्विट्जरलैंड की नामी कंपनियां, विशेषकर जो अनुसंधान में हैं, जो प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में काम कर रही हैं, जिनके कंपोनेंट्स विश्व में प्रसिद्ध हैं, ऐसी कंपनियों के बीच आज मुझे भारत की बात रखने का मौका। पीएम मोदी की कनाडा यात्रा से पहले पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने प्रमुख मुद्दों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फुटबॉल नहीं है जिसे लात मारी जाए। कनाडा द्वारा भारत के बढ़ते कद को मान्यता दी जाने की सराहना की और G7 के निमंत्रण को स्वीकार करने में प्रधानमंत्री मोदी की उदारता की प्रशंसा की। रूबिन ने खालिस्तानी समूहों को आतंकवादी संगठनों के रूप में वर्गीकृत करने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और चीन का मुकाबला करने में भारत के रणनीतिक महत्व पर चर्चा की। Carney originally is a banker. He understands the importance of India, and he also understands the importance of fact and reality. It actually makes sense for Prime Minister Modi to show that the problem all along was not Canada itself. It was just the immaturity and unprofessionalism of Justin Trudeau. We've got to talk about illegal immigration into Canada. We've got to talk about terror finance in Canada. We've got to talk about the radical Sikh mafias and how the Khalistan movement is tied to organized crime and terrorism. Canada has long sought to rest on its laurels, but ultimately its foundations were not solid. They were riddled with termites. अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्मी समाचारों पर। मुंबई एयरपोर्ट पर नुसरत भरूचा स्पॉट हुई। इस दौरान उन्हें देखकर पैपराजी ने कहा कि बड़े दिनों बाद दिखी हो, जिस पर नुसरत मुस्कुरा देती है। बता दें कि यहाँ वो नो मेकअप में नजर आई, मानो मैडम फ्लाइट में गहरी नींद से सोकर आई हो। एक नजर खेल जगत पर। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने MS धोनी के ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का जश्न मनाया। Appreciating ICC decision and I would say that his contribution to the world cricket as well as Indian cricket is immense. So Dhoni was the most deserving player. Abu Jaswan. Sir, I'm saying Shubman Gill era of Test cricket in India now. They're playing in England. How do you look at this new? फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूध उत्पादन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए, DC शिल्पा शर्मा ने कहा। कर्नाटका विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजनेता डेविड शिमोन ने निधन पर शोक सभा। कर्नाटका में तत्काल कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं, AICC प्रमुख खड़गे ने स्पष्ट किया। भगदड़ राज्य के इतिहास का सबसे काला अध्याय, कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा। हमारे पास पर्याप्त सबूत है, मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्या मामले में सोनम की संलिप्तता की पुष्टि की। दिल्ली की पूर्व CM आतिशी ने कालकाजी के भूमिहीन कैंप का दौरा किया, जहां विध्वंस अभियान चल रहा था। भारत में रुचि। स्विट्जरलैंड की SECO हेलेन बुडलीगर आर्टिएडा चीन से निवेश स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।